तो एग्जांपल से ये वन फाइंड एफ डैश 5। यहाँ अपन देखें इंटरवल सेम नहीं है, सेम नहीं है, ये 0 2 3 4 इनमें टू का डिफरेंस इसमें बनता है, इंटरवल सेम नहीं है तो यहाँ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस होगा। इसके करस्पॉन्डिंग y दे रखा है, ठीक है, ये y की कंडीशन है। अब अपन न्यूटन डिवाइडेड लॉगरिथम फाइंड तो न्यूटन से निकलने की कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस 26 minus 4 upon 2 minus 0, 58 minus 26, 3 minus 2, 112 minus 58, 4 minus 3, 7 और ये 412, 16 minus 112, 7 minus 4, ये अपना फर्स्ट वैल्यू। फिर सेकंड के लिए इन दोनों के बीच जहाँ स्पेस आ रहा है 32 में से 11 लेस करो और एक वैल्यू छोड़ दी मैंने t minus 0, 54 minus 32, 4 minus 2, इसमें से ये एक एक तीन वैल्यूज जो है इसकी एक वैल्यू स्किप करके फिर डिवाइड करना, फिर थर्ड डिवाइडेड 11 minus 7, अब x की 4 वैल्यूज लोगे 2 छोड़ दो 4 ऐसे 16 minus 7, 1 minus 2 और ये कंडीशन है, क्लियर। अब अपन लेंगे इसमें ये वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूटन के फॉर्मूले के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो इसमें लेना, ये क्या होगा x0 x1 x2 x3 x4 x5 और इसमें क्या आता है काम में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 0 का बदलाव, ये f x0 x1 यहाँ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx0 यहाँ x1 है, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड डिवाइडेड, क्लियर। इन वैल्यूज का फॉर्मूले में यूज करके वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होगा, f of x fx0 x minus x0, ये डिवाइडेड डिफरेंस के ये नोटेशन लिखो या ये लिख सकते हैं ना, कोई सा भी लिख लो। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर x minus x0 x minus x1 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, x minus x0 x minus x1 x minus x2 ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, क्लियर। तो इसका क्या करना है, differentiating equation first with respect to x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना, क्या हो जाएगा f डैश x, ये 0, ये तो कांस्टेंट होता है fx0 x1, इसका 1, इसका u into v से डिफरेंशियल करो, ये तो कांस्टेंट 0 1 2, ये क्या होगा x minus x0 कांस्टेंट, इसका 1, फिर x minus x1 कांस्टेंट, इसका 1 प्लस, अब ये कांस्टेंट है, इनमें तीन फंक्शन है, या तो तीनों को मल्टीप्लाई या दो दो को कांस्टेंट रख के करो, कैसे भी सॉल्व कर सकते, ये 0 1 2 3 दो दो को कांस्टेंट रख के करो, ये कांस्टेंट इसका 1 प्लस x minus x0 x minus x2 कांस्टेंट इसका 1, फिर x minus x0 x minus x2 ये 1 और ये f of x0 1 2 3, ये सारी वैल्यू सब पुट कर दें। आप टेबल से ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 11 रखें, ये सेकंड 7, थर्ड 1 रखें और x0 x1 x2 ये सारी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा क्या आ जाएगी, और x3 में क्या पुट करें, क्या फाइंड करना था f डैश y, पुटिंग x equals to 5 and x0 x1
x2 x3 है ना, x2 x3 2 तक ही है ना, 2 and first divided difference affects not second divided difference और third divided difference in equation second, ये डेरिवेटिव वाली कंडीशन ठीक है। क्या आ जाएगी कंडीशन f dash 5 और ये कितना हो जाएगा f x नॉट 1 की कंडीशन 11 और ये 7 x माइनस x नॉट कितना है 0 x 1 कितना है 2 क्लियर और प्लस ये थर्ड पॉइंट डिफरेंस 1 फिर x माइनस x 0 यानी 0 x माइनस x 1 यानी 2 x माइनस 0 और x की जगह पे 5 रखते हैं, ये x की जगह 5 ये 5 माइनस 0 और x माइनस x2 यानी x2 कितना है अपने पास 3 और x की जगह 5 और ये भी कंडीशन एक और ये मैंने दो बार लिख दिया ना, फिर x माइनस एक्स नॉट यानी 5 माइनस 0 x माइनस x2 यानी 3 है ना, कौन सी वाली मिल गई 0 माइनस x माइनस 0 ये भी सेम आ गई, ये 0 1 के लिए है ये 1 2 के लिए करना है ना, ये कंडीशन तो 1 है अपना 2 और ये 3 क्लियर। इसको सॉल्व कर लो f डैश 5 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा f डैश 5 90 तुम्हारे कैलकुलेटर से सॉल्व करेगा ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये वाली यहाँ पे है तो अनइक्वल इंटरवल के कारण अपन ने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी लगा सकते हैं लॉगरिथम भी लगा सकते हैं, जो अपन ने आगे तक टेबल में केवल इसका डिफरेंशियल करके x की वैल्यू जिस पे डिफरेंशियल चाहिए वो रखो, बाकी टेबल से सारी वैल्यू ये अपना f डैश 5 हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगी, दे रही हो ना देखो एग्जांपल ए समझना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है y x की पावर 1/3 का x 50 पर डिवाइड बाय dx और d2y बाय dx स्क्वायर टेबल से फाइंड, ये टेबल दे रखी y दे रखा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर y नहीं भी दे रखा हो y x की पावर 1/3 मैं 50 रखूं, इसको तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हो 50 ये साइन पावर का फिर पावर कैसी है 1/3 ब्रैकेट लगाओ 1/3 लगाओ वो वैल्यू आ जाएगी, पर उन्होंने टेबल दी रखी बोल रहा है कि टेबल इसके यूज से बनी है ना, तो ये कंडीशन 50 है तो ये 3.6840 अब ये ऐसी सारी कंडीशन अब x इक्वल्स टू 50 पर फंक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना ध्यान से देखिए क्या इंटरवल सेम है 50 से 50 बन गया 52 53 54 55 h1 इक्वल इंटरवल, अब इक्वल इंटरवल के लिए जब आगे वैल्यू पूछता है तो न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं इसकी न्यूटन ब्रेगली फॉर्मूला भी पूछ और लास्ट में पूछा तो बैकवर्ड का यूज करें क्लियर, और बीच में पूछा तो उस कंडीशन में गॉस लो स्टिलेट लो इजी होता है गॉस का फॉर्मूला अप्लाई क्लियर, बाकी बोल रहा है कि डिस्टेंस से गॉस का फॉर्मूला अप्लाई क्लियर, तो यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे न्यूटन का फॉरवर्ड, न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला उसका डिफरेंशियल करना क्या था न्यूटन का
एफ ऑफ ए प्लस एन एच एफ ए। तो ये ध्यान रखना यहाँ एन की जगह कौन आ जाएगा, एक्स फॉरवर्ड ऑफ एफ ए, एक्स एक्स माइनस वन फैक्टोरियल टू फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फॉरवर्ड थ्री, ये फैक्टोरियल थ्री फॉरवर्ड क्यूब एफ ए, जहां तक जा रहा है। अब ए प्लस एक्स क्या होगा, ए तो फर्स्ट वाली है 50 और a प्लस एक्स यानी जिसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इक्वल्स टू 50 पर, है ना, x इक्वल्स टू 50 पर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना, a भी 50, h कितना है 1, तो x कितना होगा 0। क्लियर। अब इस फॉर्मूले में पहले डिफरेंशियल करो, क्या होगा f डैश a प्लस एक्स 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 का इंटू एच, एफ ए का 0, इसका 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x माइनस 1 इक्वल टू डेल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब a प्लस एक्स क्या लगेंगे 50, h की वैल्यू रख दो 1 और डेल एफ डेल स्क्वायर एफ को टेबल से रख तो डेरिवेटिव हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो वापस इसका डिफरेंशियल। तो जो अपन ने आगे क्वेश्चन में डिफरेंशियल फॉर्मूला फॉर्मूला पहले टेबल बनाई थी पूरा सॉल्व क्लियर, केवल n की जगह x रखना, डेरिवेटिव चाहिए डिफरेंशियल की फॉर्म में, ये चीज क्या रखना n की जगह x की वैल्यू फाइंड कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव चीज है एक ही बार डिफरेंशियल करो प्लस x होना चाहिए, दोनों बार डिफरेंशियल करने के बाद फिर x की जगह 50 और टेबल से वैल्यू पूछते हो तो एक मिनट समझा दूं, ये वाला अब ये बोल रहा है एवरेज 7.5 पे वैल्यू फाइंड कर, ध्यान से देखना 7.5 सबसे पहले चेक क्या 7.47 0.48 0.50 0.51 इंटरवल सेम, इंटरवल सेम है। अब जब बीच में होगा तब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, गॉस का फॉरवर्ड स्ट्रिलिंग बेसन, बैकवर्ड नहीं अप्लाई करेंगे, गॉस का फॉरवर्ड बैक, गॉस का फॉरवर्ड बेसन या स्ट्रिलिंग, फॉरवर्ड से करने से ये x0 ये u आ जाएगा 0 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के प्लस 1 2 3 टेबल लगा दो और गॉस का फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्लियर। उसमें u क्या होता है x माइनस x0 upon h, तो dy dx कितना हो जाएगा 1 upon h, टेबल जैसे बनाते हैं वैसे बनाना, फिर dy by dx dy by du du by dx dy by dx बराबर है और गॉस का फॉरवर्ड फॉर्मूला ले लो उसको y का इंटीग्रल क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव पूछ रहा है फिर उस पे वैल्यू पुट कर दो 7.5 वो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें बुक में बेसल से कर रखते हैं, अब हम फॉरवर्ड से करेंगे तो इसमें करो, हाँ पर्टिकुलर बोल रहा है फॉरवर्ड से बेसल से करो तो उससे करेंगे, नहीं तो तुम फॉरवर्ड से अप्लाई करना है ना।